अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने एफएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ 8 क्लास की डिस्कस कर रहे हैं। आज जो लेक्चर दे रहा हूँ एफएससी पार्ट 1 और एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज है 2.1 2 चैप्टर और साथ में सेट फंक्शन एंड ग्रुप, इनको डिस्कस करेंगे। आज पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर और क्वेश्चन 2 लिख दिए हैं, आपको ये पता है। बस मैं थोड़ा सा आपको ये सारी क्वेश्चंस करने के लिए मैंने वीडियो बनानी है, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए ये आए हैं, तो मैं इसलिए इसको भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना 2 क्वेश्चन करने के मूड में था, जगह स्पेस कम होने की वजह से एक क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बताता हूँ, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये बिल्डर क्या है, सेट के, ये कहाँ से निकला है, इससे पहले हम एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जी, कैमरे में ये आपको नज़र आ रही होगी, इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सेट क्या है, व्हाट इज सेट, इसके बारे में बेटा जी पढ़ लें। सेट क्या है, द वेल डिफाइंड जिसको अच्छी तरह डिफाइंड किया जाए, वेल डिफाइंड, तो जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन करें। एंड कलेक्शन इज डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, इज कलेक्शन डिस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चीज़ जिसको हम क्या करें, वेल डिफाइन कर सकें। अब क्लास के अंदर नॉटी बॉय के हवाले से, शार्प बॉय के हवाले से कोई डिस्कशन की जाए तो मेरा ओपिनियन मुख्तलिफ होगा दूसरे बच्चों के हवाले से, और दूसरा जो शख्स होगा, पर्सन होगा, तो उसका जो ओपिनियन होगा दूसरे बच्चों के हवाले में मुख्तलिफ होगा। किसी के लिहाज से ये शार्प बच्चा है, ये क्या नाम है, नॉटी बॉय है, मेरे अंदाज के मुताबिक ये कोई और बच्चा होगा क्लास के अंदर, तो हमारे दोनों का ऐसा क्या होगा, सेल्फ वेल डिफाइन नहीं होगा। किसी को मैं अच्छा कहूँ, किसी को मैं बुरा कहूँगा, दूसरा शख्स किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा, तो हमारा ये वेल डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये वेल डिफाइन ना हो, और साथ में वेल डिफाइंड क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि पिछले साल के जो रिकॉर्ड है, यानी कि 2023-22 के अंदर कितने बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आए हैं, तो हमें इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा भी वही डाटा होगा जो दूसरे बच्चों को डाटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता होगा कि ये हमें इतने बच्चे फर्स्ट आए, इतने सेकंड आए थे, ठीक है। ये जो डाटा है, ये जो सेट है, ये क्या है, वेल डिफाइंड। उम्मीद है वेल डिफाइंड और डिफाइंड का आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स है उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है जी। पहली टाइप क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको कहते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिखे होते हैं ना, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अच्छा, उसके आगे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद है टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म देख लें जी। अब टेबुलर फॉर्म क्या है हमारे पास, अब टेबुलर फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास जो फॉर्म होती है वो लिस्टेड फॉर्म में होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो जो उस स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा जाता है उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब लास्ट है बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर। अब बिल्डर फॉर्म क्या है, इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्डर फॉर्म ये है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड मीन इंटीजर्स एंड आगे लिखा -40, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो इस फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा।
प्राइमरी वो आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर, उसके अलावा आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, ठीक है, और इसके अलावा आपने रैशनल इन रैशनल पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अब शामिल होगी। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये फॉर्म हमारी किस फॉर्म में है, जो हमने पहले आपको बता दी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने बताई है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 से लेकर 100 तक हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो काउंटिंग है। अब ये क्या चीज़ है, देखें हम इसको लिखेंगे कैसे। इसके अंदर जब हम बिल्डर फॉर्म में करेंगे, इसमें दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे की पॉइंट टीचर हजरात भी और स्टूडेंट हजरात भी देख लें कि मैं यहाँ दो की पॉइंट क्या बताने लगा हूँ। जब हमारे पास किस फॉर्म में हो, सेट फॉर्म में हो, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है और ब्रैकेट की शक्ल में, कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है, उसको बोलते हैं सेट, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा जी हमने ये बिल्डर फॉर्म लेके, बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले बताना है ये बिलोंग कहाँ से करता है। बिलोंग से मतलब क्या, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये क्या नाम है, रैशनल नंबर है, ये इन रैशनल नंबर है, ठीक है, ये कौन सा है या इंटीजर्स है, कुछ भी है ये होगा, बताना पड़ेगा ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। और फिर दूसरा बात ये बताना पड़ता है कि हमें बताना पड़ता है कि कितना हमने लिखना है, डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करनी है, या 1000 तक जाना है, या अनलिमिटेड है, कहाँ तक है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहले फिर बता देता हूँ। पहली बात ये है कि कौन सा रिलेशन है, बिलोंग कहाँ से करता है, ठीक है, और कहाँ तक बिलोंग करता है, वो हम लिखना होता है, दो बातें। अब देखिए बेटे हमें यहाँ पे उसने कहा हुआ है, इसको पढ़ते कहते हैं, मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट एक्स, ये जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी लगाई जो है, इसको बोलते हैं सच डैट। फिर आगे एक्स हो गया, ये बिलोंग टू, इसका ये क्या है जी, साइन किसका है, बिलोंग टू। एन किस से रिप्रेजेंट होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हर क्वेश्चन में बिल्डर फॉर्म में सेम होगा। अब आगे बताना है किस से रिलेट करता है, 1 से लेकर 1000, यानी कि 1 2 3 जहाँ गिनती है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एन ले लेंगे, और ये जो उल्टा है इसको, यानी कि आपके पास इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये इस तरह था, इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे इसको बोलेंगे एंड और, ठीक है। और एक्स लिख दिया, कहाँ पे हो गया, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू, इसकी ये जो साइन होता है ना, ये साइन ग्रेटर एंड इधर लाइन है तो ये होता है इक्वल टू। अब ग्रेटर से मुराद क्या है, क्रोकोडाइल की मिसाल आपने छोटी क्लासेस में जो ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं तो पता है कि इस तरह, जिसकी तरह मुंह ओपन हो, इस तरह की शेप बनी होती है, जिस तरह मुंह ओपन हो वो बड़ा होता है, जो उसके कोना होता है, बैग होती है, वो छोटी होती है, ये आगे वाली मुंह जो खुला होता है वो ग्रेटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1000, क्योंकि इसमें 1000 से कम भी है और 1000 भी शामिल है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। कोई इशू बेटा जी, ओके। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, वो लिखा है 0 1 2 3 एंड 1000। हमें ये समझ आ गया, 0 स्टार्ट होने वाले वो कौन से होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। तो हमने वही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, यहाँ तक वही है सब में। अब ये होल नंबर है, हमें 0 समझ आ गया तो लिखेंगे होल नंबर W दर किए थे एंड एक्स। अब यहाँ 0 से लेकर 100 तक है तो लेंगे ग्रेटर एंड बिलोंग, ग्रेटर एंड इक्वल टू 100। ये भी आपको क्लियर हो गया। आप इनको समझ आ रही तो कहीं थम्स अप भेजिएगा और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 0 1 2 3। देखने में तो ये लगता है होल नंबर, मगर इसमें प्लस माइनस भी आ गए हैं। तो ये जो प्लस माइनस का साइन आता है ये होता है इंटीजर्स होता है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं ज़रा यहाँ पे नंबर लाइन आपने देखी होगी, तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये लाइन होती है ना, ये पॉजिटिव की साइन होते हैं इधर, ठीक है जी, नेगेटिव सॉरी, और इधर किधर जाए तो पॉजिटिव साइन होता है, ये इंटीजर होते हैं, सेंटर में 0 होता है। बात समझ आ रही है। नंबर लाइन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो होते हैं इंटीजर होती हैं। अब बेटा जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ हम देना है ये किससे रिलेट करता है, वो हमें समझ आ गया, वो इंटीजर्स है। अब ये देखना है कि प्लस भी है और माइनस भी है, कि नेगेटिव है। अब देखो इसमें एक ट्रिक भी देख लो, जो नेगेटिव का साइन किसी भी वैल्यू के साथ हो गया बज़ाहिर वो देखने में बड़ी होगी। फिर सुन लें, नेगेटिव जिस वैल्यू के साथ होगी बज़ाहिर वो बड़ी वैल्यू नज़र आएगी, मगर वो बड़ी नहीं होगी, वो सबसे छोटी होगी। अगर 0 है और आगे -100 है तो -100 लेस देन है 0 से, -100 जो है वो छोटा है, 0 बड़ा है। फिर करोड़ माइनस का क्यों हो और 0 हो तो 0 बड़ा है, माइनस करोड़ छोटा है। क्लियर हो गया। बज़ाहिर जो वैल्यू नज़र आती है देखने में बड़ी, साथ लगा हो माइनस, वो छोटी होती है। क्लियर होगी। अब यहाँ देखें कैसे लिखेंगे, एक्स देयरफॉर एक्स बिलोंग टू एंड क्या इंटीजर्स है एंड। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास 1000 है, देखने में ये क्या है, हमें लग रही है बड़ी, मगर ये क्या छोटी है। इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। हम क्या करें, -1000 ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स,
एक्स से बड़ा है मगर बराबर है 1000 माइनस के और ग्रेटर एंड इक्वल टू 1000 के, यानी माइनस भी है इसके अंदर 1000 एंड पॉजिटिव भी है और छोटे भी हैं और इससे बड़े भी हैं। यहाँ तक क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बेटा जी हमारे पास जो चौथा है वो लिखा है 0 1 2 3। अब देखो इसमें उसमें क्या फ़र्क है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें सिर्फ नेगेटिव है। तो लिखेंगे हम वही x बिलोंग टू सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड -500 एंड 0। अब देखो 0 और 500 इनके दरमियान में है, देखने में ये क्या लग रहा है बड़ा, मगर साथ साइन माइनस है, तो ये सबसे छोटा यहाँ छोटा लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो यहाँ लिखेंगे। देखें यहाँ भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव बड़ा और नेगेटिव छोटा। उम्मीद है आपको क्लियर हो रही है। अब आगे देखें 100 101 102 से लेकर 400 तक है, ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, कुदरती नंबर होते हैं। लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 100 ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है 6 हमारे पास। 6 में हम क्या बात कर रहे हैं, 6 में हमने ये देखना है कि हमारे पास लिखा है एक्स, सॉरी ये देखें -100 एंड -101 एंड -102 से लेकर -500 तक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, जो इस केस में किया था -500 ग्रेटर एंड इक्वल टू -500 -100 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये भी वो आपका क्लियर हो गया। अब ये पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची, ये हमें पता है ये सिटी है, पाकिस्तान जो कंट्री है उसमें ये शहर है, ठीक है। हम इसको कैसे लेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज़ आ प्रोविजन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, क्लियर हो गया, कैपिटल है हमारे पास। तो अब इससे आगे चलेंगे, एक्स जनवरी जून एंड जुलाई, ये 3 हमें दिया गया मंथ है, ठीक है। और हमें पता है कि साल में कितने मंथ होते हैं, वो 12 मंथ होते हैं। तो उसमें से स्टार्टिंग कहाँ से रही, जे वाले, वो 3 हमने लेने हैं, जे से स्टार्ट होने वाले। वो कैसे लिखेंगे, एक्स एंड एक्स इज़ अ मंथ ऑफ कैलेंडर, जो मंथ है आपके कैलेंडर के अंदर, ईयर साल बाद, वो बिगिनिंग जो स्टार्ट होते हैं किससे, विद वाई से, हमने वो लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर जी बेटा। अब नेक्स्ट है द सेट ऑफ द ऑल होल नंबर, होल नेचुरल नंबर। तो हमने होल लेना है मगर नेचुरल नंबर लेना है, तो एक्स एंड एक्स इज एन होल नंबर नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ से लेकर ना पूरा स्टेटमेंट में लिख देंगे, बस यहाँ पे ये ऐड करेंगे एक्स सच डैट एक्स, आगे वो हमने लिख देना है, ठीक है बेटा जी। अब आगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर देखें, सबसे पहले इसको मैं ऊपर रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब रियल नंबर के बारे में ज़रा देख लें, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। रैशनल नंबर, इन रैशनल से पे मैं रियल नंबर की तरफ मूव करूँगा। देखें ज़रा अच्छी तरह से, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट इज़ रियल। सबसे पहले मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर, रैशनल और इन रैशनल नंबर, ठीक है जी। अब रैशनल नंबर क्या होता है, वो हमारे पास पी आवर क्यू के बराबर होता है, इक्वल टू पी आवर क्यू होता है, यानी कि डिवाइड में होता है। और इसको अगर आसान वे में करें, जो पूरा पर डिवाइड हो उसको बोलते हैं रैशनल। क्या होता है, वो पी एंड क्यू के नॉट इक्वल, ठीक है, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि पूरा वो डिवाइड नहीं होता। सपोज हमारे पास जो पाए है उसकी वैल्यू हम पढ़ते हैं 22/7, इसको करेंगे अप्रॉक्सीमेटली वो आएगा 3.14, आगे समथिंग आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वो पूरा वो डिवाइड नहीं होता, इसको बोलते हैं इनरैशनल, ठीक है। और क्यू को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है क्यू से, क्लियर जी। और इन रैशनल है जो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है -q से, क्लियर। और जो रियल नंबर होता है, अब रियल नंबर की तरफ आ जाए, रियल नंबर इन दोनों को मिलाया जाए, यानी कि q यूनियन q बार, इसको बोलते हैं रियल। इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, इसको उर्दू में नातिक और गैर माज़रत के साथ इसको ताक, जुफ्त एंड ताक आदात भी कहते हैं, जो उर्दू मीडियम है उनको समझ आ रही होगी। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास p/q की फॉर्म में है, पूरे पर डिवाइड होने वाले भी हैं और पूरे पर डिवाइड होने वाले नहीं भी हैं, क्लियर हो गया। उम्मीद है ये आपको डाटा समझ आई होगी। अब बेटा देखें, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिलोंग टू 1 and 2।
हमने आर रियल नंबर देखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब लेने हैं, 1 और 2 के दरमियान, इसके दरमियान कुछ भी नहीं है। तो क्या लेंगे एक्स सच डैट बिलोंग टू आर, आर जो रिप्रेजेंट करता है आर को इस तरह भी हम लिख सकते हैं जी, ये इस तरह लेके और इस तरह, ठीक है, 2 लाइन लगा रहे और आर एंड 1 ग्रेटर एक्स ग्रेटर टू 2। अब देखो यहाँ पे -1 नीचे लाइन नहीं आ रही, ठीक है, इसमें ऑलरेडी बिलोंग हो रहा है 1 और 2, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी, ये था बेटा जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ज़रूर महसूस हुए होंगे। हम चाह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, कोई एग्जाम्पल ना छोड़ें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक है। तो इंशाअल्लाह आपके सामने ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स वीडियो ले आता रहेगा। आप बस इसको लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा और आगे फ्रेंड्स को बताइएगा। और ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहे उसके लिए भी हम आपको सर्विस देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।